राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां चतुराई और न्याय की मिसाल हैं। इस बार बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक अनोखी कहानी सुनाई, जिसने उनके धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा ली। बेताल ने पेड़ से विक्रम के कंधे पर चढ़ते हुए कहा, राजा विक्रम, अगर तुमने रास्ते में चुप रहने का नियम तोड़ा, तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। लेकिन अगर मेरी कहानी का उत्तर जानते हुए भी तुमने जवाब नहीं दिया, तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। राजा विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बेताल ने कहानी शुरू की। धर्मराजपुर के राजा सूर्यप्रकाश अपने धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। उनके दरबार में 2 साधु आए और न्याय की गुहार लगाई। पहले साधु ने कहा, महाराज, इस साधु ने मेरा सोने का अमूल्य बर्तन चुरा लिया है, इसे सजा दीजिए। दूसरे साधु ने तुरंत जवाब दिया, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये बर्तन मेरा है, इसे सजा दीजिए। राजा सूर्यप्रकाश के लिए ये तय करना कठिन हो गया कि बर्तन किसका है। दोनों साधु दिखने में ईमानदार लग रहे थे। राजा ने दोनों साधुओं से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बर्तन का कोई प्रमाण है? दोनों साधुओं ने सिर हिला दिया। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करने का निश्चय किया। राजा ने कहा, हम इस बर्तन की सच्चाई जानने के लिए इसे आधा कर देंगे। इससे पता चल जाएगा कि सच्चा मालिक कौन है। पहले साधु ने कहा, महाराज, ऐसा मत कीजिए, ये बर्तन मुझे प्यारा है, मैं इसे खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे नुकसान मत पहुँचाइए। दूसरे साधु ने बेरुखी से कहा, महाराज, इसे आधा कर दीजिए, अगर यह मेरा नहीं हो सकता तो इसका कोई उपयोग नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्तन पहले साधु का है, केवल असली मालिक ही इसे नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। दूसरे साधु ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने बर्तन चुराया था। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, राजा सूर्यप्रकाश ने सही निर्णय कैसे लिया? क्या ये धर्म का पालन था या बुद्धिमत्ता का उपयोग? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, ये राजा सूर्यप्रकाश की बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। उन्होंने मनोविज्ञान का उपयोग कर यह समझा कि असली मालिक अपनी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। धर्म का पालन तभी होता है जब बुद्धिमत्ता से न्याय किया जाए। बेताल हंसते हुए बोला, सही उत्तर राजा विक्रम, लेकिन तुमने नियम तोड़ा। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि न्याय करते समय बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। धर्म और न्याय तभी सफल होते हैं जब उनमें चतुराई हो।